मोनिका बहुत ही सीधी और प्यारी लड़की थी। वहीं सुशील एक सरल और आगे बढ़ने की सोच रखने वाला लड़का था। सुनील बेटा, सुनील कहाँ है? जरा एक गिलास पानी तो दे दे। हाँ माँ, अभी लाया। क्या माँ, पानी तेरे सर के पास ही तो रखा है, क्या हो गया है? तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं नहीं, वो उठने का मन ही नहीं कर रहा है तो देखा ही नहीं। वैसे क्या कर रहा है? यहाँ बैठ ना मेरे पास। माँ, पढ़ रहा था। वो क्या है ना, नौकरी में तो वक्त नहीं मिलता। अब ऑफिस से घर आकर ही तो वक्त मिल पाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, पढ़ ले, जा बेटा। सुशील पढ़ लिख कर और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन माँ की तबीयत खराब देखकर सोचता है कि शादी ही कर ले। कब तक माँ का ख्याल वो अकेले ही रख पाएगा? तो एक दिन, माँ, ये मोनिका है, मैंने इससे शादी कर ली है। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती तो मैंने सोचा शादी कर लेता हूँ। घर संभालने वाली और तुम्हें संभालने वाली कोई आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। माँ अचानक से सामने बहू देखकर हैरान रह जाती है। अरे बेटा, ये क्या बात होती है? न बैंड, न बाजा, न दहेज, न शगुन, ऐसे कैसे बहू आ गई? माँ, तुम तो जानती हो मैं नौकरी के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं कहाँ से इतना पैसा बचा पाता कि धूमधाम से शादी करता। वैसे भी माँ, लोग तो आकर खाकर निकल जाएंगे, इसलिए बस ऐसे ही। मम्मी जी, मैं आपका ख्याल रखूंगी। वैसे भी ये आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा कर गई तो सबके दिन फिर से अच्छे आ जाएंगे। सास को मोनिका की बात तो ठीक लगती है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं बहू बेटे को लेके फुर न हो जाए नहीं तो वो रह जाएगी अकेली। अरे देख बेटा, मेरा जो कुछ भी है ना, सब कुछ सुनील ही है, और सुनील का भी अब इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। क्यों सुनील? बिल्कुल माँ, लेकिन आज से मोनिका भी मेरे जीवन का अहम हिस्सा है, जैसे तुम हो। सास को बड़ा बुरा लगता है कि उसकी सल्तनत में कोई और हिस्सेदार कैसे हो सकता है। कोई और कैसे उसके 30 साल के बेटे की जिंदगी में अचानक से आकर बराबर का हिस्सेदार बन सकता है। देख बहू, मैं भले थोड़ा बीमार रहती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर की चीजों में मेरा कंट्रोल खत्म हो गया है। मैं आज भी इस घर की रानी हूँ, समझी? बेटा सोचता है कि ये क्या, माँ को अचानक से क्या हो गया है। कल तक जो माँ कहती थी कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, वो अचानक से जंग के मैदान में झांसी की रानी कैसे बन गई? माँ, क्या हो गया है? सब ठीक तो है ना? अचानक कैसी बातें कर रही हो? मोनिका का आज पहला दिन है, स्वागत करो उसका। आस पास की आंटियों को बुलाओ, नई दुल्हन की मुंह दिखाई करवाओ। खैर, सास होने का फर्ज निभाती है और बाद में सहेली के साथ बाहर निकल जाती है। क्यों री, बताया नहीं कि बेटे का ब्याह कर रही है? वैसे तो सारा दिन हम में ही घुसी रहती है। अरे मुझे भी तो अभी पता चला, बहू अचानक सर पर लेकर आ गया, कहता है बहू है माँ तुम्हारी। अब इसको भी मैं इतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं तुम्हें करता हूँ। अरे लो जी, क्या बात हो गई? वो इतना प्यार करता है? अरे माँ का प्यार ज्यादा होता है, अब उसको तो कोई दूसरा पति मिल सकता है, लेकिन तुम ही बताओ, क्या माँ की ममता किसी और की हो सकती है? अरे ना जी ना, बेटे को समझाओ ये बात। अरे क्या समझाऊं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। जो बेटा कल तक माँ माँ करता था, अचानक से बीवी बीवी का रंग लाप रहा है। अरे देख, उसकी बीवी ना सुंदर है, जवान है, और सुंदरता के आगे तो एक से एक नहीं टिका। तो तेरा बेटा किस खेत की मूली है? सास को भी समझ में आ गया था कि बहू की सुंदरता के आगे माँ का प्यार किसी काम का नहीं। इधर बहू, ए जी, अम्मा जी सहेलियों को छोड़ने के लिए गई थी, अभी तक आई नहीं,
हम देख आए क्या? अरे रहने दो ना, आ जाएंगी। उनकी आदत है, एक बार जाती हैं तो पूरी पंचायत खत्म कर कर ही आती हैं। अच्छा ही है खाना खाकर गई हैं। थोड़ी घूमे फिरेंगी तो खाना पच जाएगा, नहीं तो ऐसे ही खाट पकड़ लेंगी। बहू भी शांत हो जाती है। इधर सास सोचती है कि आज थोड़ा देर से ही घर जाती हूँ, जब बेटा परेशान होकर ढूंढेगा तब आएगा मजा। बीवी को खुद ही पता चल जाएगा कि माँ के आगे उसकी दाल नहीं गलने वाली। लेकिन वही दूसरी ओर घर पर, ए जी, माँ जी अभी भी नहीं आई हैं, हमें तो घबराहट हो रही है। जाकर पता करें क्या किसी के घर? अच्छा, कहाँ जाओगी ये भी बता दो। पहला दिन है तुम्हारा इस घर में और एक ही दिन में मोहल्ला छानोगी क्या? हाँ तो आप भी तो नहीं चाह रहे ना, हमको फिक्र हो रही है। अरे यार, ये रोज का है अम्मा का। खाओ और सो जाओ। बस फिर क्या था, बेटा बहू खाना खाते हैं और कमरे में सोने चले जाते हैं। इधर जब सास को कोई देखने नहीं आता तो वो हार कर घर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि सारे घर की लाइट बंद है। सास को गुस्सा आता है। अरे बहू, मोनिका बहू, कहाँ हो? लेकिन सारे दिन की थकी बहू को ऐसे नींद आती है जैसे किसी को भांग की गोली खिला दी हो। वो तो नहीं उठती। उठकर आता है बेटा। क्या बात है अम्मा, काहे चिल्ला रही हो? अरे सो जाओ ना, सुबह की थकी हुई है बहू, वो सो रही है। जोर से चिल्लाओगी तो नींद खुल जाएगी उसकी। माँ को गुस्सा आ जाता है। फिलहाल तो सो जाती है, लेकिन मन ही मन ढेर सारा जहर बहू के लिए भरा होता है। सुबह बहू चाय बना रही होती है कि सास धीरे से गैस तेज कर देती है, जिससे चाय का बर्तन जल जाता है। और जैसे ही बहू चाय का बर्तन उठाती है, उसका हाथ जल जाता है। मेरा हाथ जल गया। वो जोर जोर से चिल्लाकर इधर उधर भागती है कि सास थोड़ी देर में उसके हाथ में पानी डाल देती है। हाय रे बहू, क्या कर रही हो? अरे पहली बार रसोई छुई है क्या? मम्मी जी, गलती से गैस तेज रह गई थी और बर्तन जल गया, जिससे मेरे हाथ जल गए। हाय रे, कितना गंदा हुआ। छी छी छी, मुझे तो उल्टी आ रही है जला हुआ मांस देखकर। तू ना मुझे आज से खाना मत लगाना। बहू भी खुद के हाथ को देखती है तो उसे रोना आ जाता है। कुछ दिनों के बाद सास की सहेली आती है। बहू चाय बनाकर लाती है। उसके जाने के बाद सहेली कहती है, अरे बहू की सुंदरता ऐसी है कि कोई भी दीवाना हो जाएगा। वैसे तेरे बेटे का क्या हाल है? अरे वैसा ही है, बहू के पीछे लट्टू। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे मैंने तो बहू के चेहरे पर दिवाली के पटाखे की चिंगारी फेंक दी, उसका पूरा चेहरा ही जल गया। अब देखो, ना रही सुंदरता और ना ही मेरा बेटा उसे पूछता है। अरे अब तो वो उसे छोड़कर दूसरी भी देखने को बोल गया है मुझे। बहू सारी बातें सुन रही थी। आंटी, एक बात बताइए, क्या भरोसा है दूसरी सही आएगी और आपके अनुसार रहेगी? देखिए आंटी, मेरी सासू माँ को गलत बात बताने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा परिवार साथ में खुशी से रह रहा है। अरे देख बहू, मेरी सहेली की बेइज्जती ना कर, वही अच्छा रहेगा तेरे लिए, समझी? बहू नहीं मानती। वो बार बार उसकी सहेली को घर से निकल जाने को कहती है। तभी सास की सहेली पास के चूल्हे से लकड़ी लाकर बहू के चेहरे पर लगा देती है। बहू जोर जोर से रोने लगती है। अरे ये क्या कर दिया तूने? अरे मैंने क्या किया, ये तो तूने किया है। तू ही तो नहीं चाहती थी कि बहू बेटे के साथ रहे, भला मैं क्यों करूंगी ऐसा? हाँ, मैं तो चली, निपटो अब तुम। बहू रो रही होती है, दर्द से चिल्ला रही होती है, लेकिन सास उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाती। तभी पति आता है। क्या हो गया मोनिका? ये दाग कैसे लगा तुम्हें? तुम कैसे जल गईं? मोनिका कुछ नहीं कहती, बस दर्द से कराह रही होती है।
पति माँ की तरफ देखता है। हो न हो माँ, ये पक्का आपका काम है। आप ही मोनिका से जला करती थी ना। देखना माँ, अब पुलिस आएगी, केस बनेगा, लेकिन पहले मैं मोनिका को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। सभी अस्पताल जाते हैं, जहां डॉक्टर मोनिका की सास से कहता है, आपने तो नहीं जलाया ना बहू को। अब मोनिका की सास के तो पसीने छूट रहे होते हैं। वो घबरा कर कहती है, अरे ना ना डॉक्टर साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम क्यों जलाएंगे अपनी बहू को? डॉक्टर मोनिका के पति से पूछते हैं। देखिए, ये ससुराल में जली है, मामला पुलिस का बनता है, तो आप पहले पुलिस को बुलाइए, तभी इलाज पूरा होगा। सास डर जाती है कि अब तो बची जिंदगी जेल में ही रहना पड़ेगा। अरे रहने दो ना, पुलिस को क्यों बुलाना? हाँ, सारी हंसी खत्म हो जाएगी जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे। बहू को जलाना भले ही बहुत आसान हो, लेकिन उसके बाद सारी जिंदगी जेल की हवा खाना। सास डर जाती है। पुलिस आती है। पास में लेटी दर्द से कराह रही मोनिका स्टेटमेंट देती है। हाँ, तो क्या हुआ था? कैसे जली आप? मोनिका पास खड़ी सास को देखती है। बेटी बताओ, कैसे जल गई तुम? काका किरण वाली शाहरुख, चुप, बिल्कुल चुप। सास चुप सहमी हुई इंतजार कर रही थी कि मोनिका क्या बोलने वाली है। जी मैं खाना बना रही थी, लकड़ी उछटकर मेरे ऊपर गिर गई और मैं जल गई। सास बहू की बात सुनकर रोने लगती है। देखा माँ, कितनी समझदार है मोनिका। अगर ये चाहती तो। हाँ बेटा, ये चाहती तो आज मैं जेल में होती। मुझे माफ कर दे बेटा, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी और बहू के साथ मिलकर रहूंगी। मुझे माफ कर दे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।